अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़्ल व करम का मामला फ़रमाया, बड़ी बंदा नवाजी फ़रमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फ़रमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह हमारा जमा होना कबूल फ़रमाए। इस महफ़िल का, इस दीनी प्रोग्राम का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फ़रमाए। अल्लाह ताला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुझे और आपको अपनी मर्ज़ियात वाले आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने मुझे और आपको मालामाल फरमाया है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते। दरख्तों के पत्तों को गिना जा सकता है, रेत के ज़र्रात को गिना जा सकता है, एक हद तक समंदर के कतरात को भी गिना जा सकता है, लेकिन हर मर्द औरत जवान बच्चे बूढ़े पर अल्लाह ताला ने जो नेमतों की बारिश बरसाई है उसको कोई शुमार नहीं कर सकता। आज मुझे और आपको खुदा की खुदाई समझ में नहीं आती, अल्लाह के नबी का फरमान समझ में नहीं आता, कुरान का तर्जमा कुरान का मानी समझ नहीं आता, ना हमारे दामन में इतना टाइम है कि हम कुरान पढ़े या कुरान को समझे, क्योंकि आधा दिन तो स्नैपचैट में जाता है, आधा दिन तो हमारा मोबाइल पे जाता है। दुनिया मोबाइल पे फ़िदा हो गई, फजर और ईशा सारी क़ज़ा हो गई। दुनिया मोबाइल पे फ़िदा हो गई, असर से ईशा सारी क़ज़ा हो गई। माल की मोहब्बत में इस तरह भागा मुसलमान, कल खून के आंसू रोएगा फिर कहेगा आखिरत तबाह हो गई। न माँ के पास टाइम है न बच्ची के पास टाइम है। तुम्हारा जनाजा उठे तुम्हारी बेटी सूरह यासीन पढ़ती हुई आए, तुम्हारा जनाजा उठे तुम्हारा बेटा सूरह रहमान पढ़ता हुआ है, तुम अल्लाह के दरबार में जाओ सारा घराना कुरान पढ़ते पढ़ते रुखसत करे। सारी नेमतें ऐसी है जिसको जवाल आ सकता है, लेकिन अल्लाह ने जन्नत ऐसी बनाई, एक दफ़ा अंदर गए हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहेंगे। खूबसूरत नहरें बनाई, पानी की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, दूध की नहर। आज एक गलत जहन बना हुआ है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह वैसे ही जन्नत दे देगा। जो गफूर रहीम है वो पकड़ने पर भी कादिर है। ये सारे शैतानी लतीफ़े हैं जो हमें आमाल हसना से दूर भगा रहे हैं। आज हम मुसल्लों से दूर हो गए, नमाज़ों से दूर हो गए, अजानों की आवाज़ कानों में आती है, टेलीविज़न बंद नहीं होता, ड्रामा बंद नहीं होता, सीरियल बंद नहीं होती, मस्जिदों का अदब नहीं रहा, अजानों का अदब नहीं रहा, कुरान करीम का अदब नहीं रहा। जैसा माँ करती है वैसी बच्ची करती है, जैसा बाप करता है वैसी नकल बेटा उतारता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर तुम खड़ी खड़ी फ्रीज खोलकर पानी पियोगी बोतल से तो तुम्हारी बच्ची बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 घोंट में नहीं पिएगी, वो तुम्हारे इस अंदाज में पीने को ही सवाब समझेंगी कि माँ ने पिया है, ज़रूर इसी के पीछे कोई राज होगा, तो वो भी इसी तरह पिएगी। माँ नमाज नहीं पढ़ेंगी तो बेटी भी नमाज नहीं पढ़ेंगी। माँ चाहती है कि मैं ड्रामा देखती रहूं, मेरी बेटी यहाँ राबिया बसरिया बन जाए, ये नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़मीं में ज़मा में, अपनों में परायों में, दूर में नज़दीक में फसाद मच गया। अल्लाह फरमाता है आओ मैं तुम्हें बतलाऊं क्यों मचा, बिमा कसबत ऐदिन नास, तुम्हारे झूठ बोलने से, तुम्हारी गिबत करने से, चुगली खाने से, नमाज छोड़ने से, कुरान की झूठी कसमें खाने से, ज़मीं में ज़मा में, हवा में, खुश्की में फसाद मच गया।
ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये थोड़ी थोड़ी बीमारियाँ, ये हवाओं के झोंके, ये मूसलाधार बारिश, ये हवाओं का तूफान, ये घरों की बीमारियाँ, घरों का टेंशन, अल्लाह फरमाता ये थोड़े थोड़े झटके में इसलिए दिया करता हूँ ओ मेरी बंदी, शायद तू संभल जाए, शायद तू मेरे दरवाजे पे आ जाए, शायद तू अपना माथा झुका दे, शायद तू अपनी जबीने नियाज खम कर दे। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये हल्का सा थोड़ा सा अजाब, ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये सर का दर्द, ये बुखार, ये इसलिए मैं दिया करता हूँ ताकि तू मेरे दरवाजे पर आ जाए, तू सुधर जाए। वरना अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, मेरे तुम्हारे सजदों का मोहताज नहीं है। सारी दुनिया एक ही झटके में काफिर बन जाए, मेरे रब की शान वहदानियत में कोई कमी नहीं आती। सारी दुनिया 24 घंटे सजदे में पड़ी रहे, मेरे रब की शान रुबूबियत में कोई इजाफा नहीं होता। वो पहले से है, आखिर तक रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी ज़ात को बका ही बका है, फना नहीं। वो बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो चलते चलते रूह खींच ले। कितनी औरतें जाओ कब्रिस्तान में जिनको अपने हुस्न पे नाज था, इसका कफन भी तार तार हो गया। आज वहाँ तुरबत पे खड़ा होकर एक सुभान अल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, जो इन्हीं मोहल्लों में रहती थी। एक टाइम आएगा सारे दुनिया से चले जाएंगे। कैसे जाना है, कब जाना है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानती है। कितने कोरोना में चले गए, कितने कोरोना में बीमार थे, आज भी जिंदा है। कितनी लड़कियां माँ की खिदमत करती थी, माँ जिंदा है, बेटी उसी वक्त फौत हो गई। जिलाना, मारना, रोजी देना, तरक्की देना, इज्जत देना, जिंदगी देना, मौत देना, सब मेरे रब के इख्तियार में है। दुआ करे अल्लाह कलमे वाली, ईमान वाली मौत दे। बहुत सारी बगैर ईमान के जा रही है। असल बात दिल में खौफे खुदा नहीं है। हम शादियों में कितने तमाशे करते, दीन का मजाक उड़ाते, कितना परफ्यूम लगाती है, कितना मेकअप करती है। कहीं तो इतना मेकअप के शोहर नहीं पहचानता ये मेरी है या बगल वाली है। वो सलाम करे तब समझ आता है कि ये मेरी वाली है। जब पसीना बहता है तो मेकअप सारा नीचे गिरता है। फातिमा ने कभी मेकअप किया था, अम्मी आयशा ने कभी मेकअप किया था, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, खदीजा, सफ़िया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया, फातिमा, 4 बेटियाँ, 11 बीवियाँ, जिंदगियाँ उठाओ। शर्म नहीं आती शादियों में दीन का मजाक उड़ाते हुए? तुम्हारी बच्ची फिर वो ऐसी ही बनती है। अरे मेकअप करना हो तो शौहर के सामने करो, चलो उसकी इजाज़त है, गैरों के सामने तो नहीं कर सकते। कितने मर्द कहते हैं मौलाना हमारी कहाँ चलती है, तो वो तो तुम्हारे कांधों पे सारा कुछ छोड़ के चले जाते हैं। क़यामत के दिन कह देंगे अल्लाह हमने तो बहुत समझा, हमारी बीवी ने हमारी मानी कहाँ है, तो तुम सारी जहन्नम की ईंधन बन जाओगी। रिवाज समाज देखना पड़ता है, चाहे शरीयत नौजुबिल्ला शरीयत पे अमल हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी साहबी ने समाज की वजह से शरीयत नहीं छोड़ी, हम समाज की वजह से शरीयत छोड़ देते। अब अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को क्या पड़ी है।
वो 4-5 महीने नहीं होते, ये इतना शोर करते, इतना तमाशा करते, दीन का मजाक उड़ाते, ये तलाक लेके 4-5 महीने में फिर बाप के घर वापस आ जाती है। जब इब्तिदाई ऐसी थी जिसमें दीन का मजाक था, बरकत कहाँ से आएंगी? क्यों? क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं है, कुरान से प्यार नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मैं बेमिसाल हूँ, बेमिसल हूँ, मेरा सानी कोई नहीं, मेरा हमसर कोई नहीं, मेरा मददगार कोई नहीं, सारी कायनात का तने तनहा मैं पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा। अल्लाह पूछता है ओ आंखों वालो, अरे ओ मेरी बंदी, तू रात दिन जिसकी हवा में जिंदा है, आज तक तुझे कभी शर्म ना आई? ये किसकी हवा है? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाती है, सारी सारी रात चांद की ठंडक से फायदा उठाती है, कभी बिल न भरना पड़ा, कभी कीमत न देनी पड़ी। अरे ओ मेरी बंदी, आज तक समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह पूछता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिस्क देता है? तेरे शौहर को रिस्क देने वाला भी अल्लाह। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, घर में एक भाई कमाता है, एक भाई नहीं कमाता है, कमाने वाली की बीवी न कमाने वाली बीवी को ताने मारती है, तेरा शौहर क्या कमाता है? अरे ये नहीं कमाता, इसका रोजी का दरवाज़ा बंद है, वो बंद करने वाला भी अल्लाह है। तेरे शौहर का रिस्क चलता है, ये चलाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में हमें मक्खी उड़ाने में देर हो सकती है, अल्लाह को रिस्क का दरवाज़ा खुला हुआ बंद करने में देर नहीं लगती। एक साहबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहा मैं कमाता हूँ, घर चलाता हूँ, मेरा भाई यहाँ तुम्हारे पास बैठा रहता है, आप इसे समझाएं वो भी कुछ कमा ले। मेरे नबी ने फरमाया इसके यहाँ बैठने से तुझे रिस्क मिलता है। घरों में कमज़ोर हो, न कमाते हो, या बहुत सारे लोग कमाने की कोशिश करते लेकिन इनका धंधा ही नहीं चलता है। अल्लाह कभी देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। देने वाले को अल्लाह आजमाता है कि शुक्र अदा करता है कि नहीं, न देने वाले को अल्लाह आजमाता है कि सब्र करता है या हाय वावेला करता है, मुझ पे ईमान रखता है या बाबाओं के पास दौड़ता है। रिस्क चलाने वाला भी अल्लाह है, रिस्क रोकने वाला भी अल्लाह है। तुम कौन होती हो ताने मारने वाली? कई घर इसी उन्वान से टूट गए, भाइयों में तो कुछ नहीं होता। ये कहती है मेरा शौहर तो इतना कमा के लाता है, तेरा शौहर क्या कमाता है? अब इतना ईमान तो मेरा तुम्हारा होना चाहिए कि जो कमाता है उसको भी अल्लाह देता है, जो नहीं कमाते यानी जिसका रोजी का दरवाज़ा बंद है वो बंद भी अल्लाह ने कर रखा। हाँ कोई कमा सकता है, ताकतवर है, नहीं कमाता है तो बात और है, लेकिन बेचारा मेहनत करता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, वो तो नतीजा अल्लाह के हवाले है। किसी औरत को बच्चा हुआ, किसी को नहीं होता है तो बेचारी महफिल में नहीं जा सकती, सारी कहती है यार दुआ करो बेचारी को बच्चा नहीं है। तो तू क्या मार्केट से लाई है? तुझे अल्लाह ने दिया तो इसको भी तो अल्लाह देगा, नहीं दिया तो अल्लाह ने इसको देकर न देकर आजमाया, तुझे देकर आजमाया। तो इसको ताने मारेंगी, कल तेरा बेटा हिटलर बना देगा अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ। व युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ।
जिसको दिया अल्लाह ने दिया, नहीं दिया तो अल्लाह ने नहीं दिया। हम कौन होते हैं ताने मारने वाले? कितने शौहर तलाक दे देते हैं बीवियों को कि बच्चा नहीं होता है। अरे नहीं होता है, इसका क्या कसूर है? मार्केट से खरीदने वाली चीज तो है नहीं है, कुदरती चीज है। कभी दोनों में सफाई होती है, डॉक्टरी जांच करवाते, कोई बीमारी नहीं है, बस मुकद्दर है, नहीं दिया अल्लाह ने। हम अपना ईमान बर्बाद करते हैं। ये बेचारी किसी मजलिस में नहीं जा सकती। किसी को सिर्फ बच्चियां हो तब भी लोग कहते यार इसको नरीना औलाद नहीं है। हमारे नबी की 4 बच्चियां जिंदा थी, बच्चे तो सारे बचपन में फौत हो गए थे। बच्चियों को बोझ समझते, हार दिलाते। बेचारी दुआएं करवाती है, दुआ करो अल्लाह मुझे बेटा दे दे। कुरान में जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। देना ना देना मेरे रब के इख्तियार में, मेरी तुम्हारी मर्जी का कोई दखल नहीं होता। हमारा काम मेहनत करना है, रिजल्ट अल्लाह देता है। ताने मारना ये बहुत बड़ा मर्ज है जिससे कई घर टूटते। जितने घर टूटते हैं ना उसमें ज्यादा जिम्मेदार तो माँ होती है। बस एक दफा दोपट्टा उड़ा के घर से रुखसत कर दिया, ये जाने इसका शौहर जाने। जुल्म करता है तो वो भुगतेगा। नहीं बेटी तू फिक्र मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू जल्दी घर आ जा, बस बात खत्म। फिर कदम बोझल हो जाते, नहीं ये यहाँ आ सकता है, नहीं ये वापस वहां जा सकती है। फिर वो दस्तखत वाला मामला पहुंचता है, बे तलाक दे दो। अगर बच्चा हो गया वीरान हो जाता है, या तो मां के बगैर या बाप के बगैर। ये घर तुड़वाने में सबसे ज्यादा रोल मां का होता है। तुमने तुम्हारी बीवी किसी को, बेटी किसी को दी, तो तुम्हारे घर में किसी की बेटी आई है, तुम उसको अपनी बेटी बना लो, और जो बहू आई है वो इसको अपनी मां बना ले। देखो जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा पूरा मोहल्ला। न ये बेटी बनाती है न ये मां मानती है। पंद्रह दिन बहू खिदमत करेंगी, 15 दिन। 16वें दिन इसकी बेटी आएंगी मैके से, चल अम्मी को मुलाकात करके आओ। अम्मी देख के कहती है बस मेरी बेटी आ गई, अब मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो 15 दिन इसने क्या किया? एक जुमला 15 दिन की मेहनत पर पानी फेर देता है। अगर इतना कहती कि तू अभी आ जाए, तू तो कल चली जाएंगी, मेरी बहू मेरी बेटी है, इसने मेरी जो खिदमत की है वो तो कोई नहीं कर सकता, ये और 15 दिन इससे बढ़ चढ़कर खिदमत करेंगी। जबान ही ऐसी होती है जिससे घर टूटते हैं, क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। देखो कितना खूबसूरत रिश्ता था। खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हमारे नबी का प्यार कैसा था, अम्मी आयशा से कैसा प्यार था। जब तक निकाह में खदीजा रही वहां तक दूसरी शादी नहीं फरमाई। खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब वक्त आखिर आया, शदीद बुखार है, अपनी बेटी फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगी, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नज़र, ओ मेरी नूरे नज़र, अब्बा जान के पास चली जा, चादर रहमत ले आ। फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा काली कमली वाले के पास आई, आकर कहने लगी अम्मी जान ने चादर मंगवाई है। कहा बेटा जा पूछ के आ चादर क्यों मंगवाई। हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ ले आए, शदीद बुखार है। खदीजा का हाल देखा, आंखें आंसू बहाने लगी। खदीजा चादर क्यों मंगवाई? खदीजा फरमाने लगी मौत बिल्कुल करीब है, कब्र बिल्कुल करीब है, ऐसा मालूम होता है बिल्कुल आखिरी वक्त है। मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की हसरत है, आपकी चादर रहमत में मुझे कफन दिया जाए। आपकी आंखों में आंसू आ गए, मैं चाहती हूँ आपके कफन, आपकी चादर को मेरा कफन बनाया जाए। खदीजा की जिंदगी पड़ी होती तो हमारा शौहर से हमारा रिश्ता कभी ना टूटता।
उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कितना प्यार था। अम्मी आयशा से हुजूर फरमाने लगे, आयशा जब तू नाराज होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। कहा कैसे? कहा जब तू नाराज होती है ना, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है व रब्बी इब्राहीम, इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू राजी होती है, तुझे कसम खानी हो, तो तू कहती है व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। तो उम्मुल मुमिनीन आयशा मुस्कुराई, कहा या रसूलल्लाह मैं राजी हूँ या नाराज हूँ, नाम आपका छोड़ती हूँ लेकिन दिल में तो आप ही का डेरा लगा हुआ है, दिल में तो आप ही का बसेरा है। क्या ज़रूरत थी बीवी से दौड़ दौड़ लगाने की, दो दो दफ़ा रेस लगाई, क्या ज़रूरत थी बीवी का जूठा पीने की, और वहाँ से पिया जहाँ होठ लगा हुआ था। या कहा बहुत सर में दर्द हो रहा है, कहा यह आपका दर्द नहीं है तो मेरा दर्द है। शोहर के दर्द को अपना दर्द बतलाया। ये तो कह देगी जा लो लो खा के कोने में पड़े रहो, मेरा दर्द मत बढ़ाओ। सफ़िया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, जुवेरिया, मैमूना, कितनी खूबसूरत जिंदगियाँ हैं। हमने दीन को मजाक बना दिया, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हमारा टाइम, हमारे पास टाइम ही कहाँ है पढ़ने का। अपनी बच्चियों को फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हिस्ट्री पढ़ाओ, शुक्र करो खूबसूरत माहौल में आबाद हो कि आपा इतनी मेहनत करती है 20-20, 25-25 साल से। तो पता नहीं वहाँ हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल कैसा हो जाता। इन्होंने इनकी दीन की फिक्रें की, कईयों का कुरान ख़त्म कराया, कईयों को तफसीर पढ़ाई, बयानात का सिस्टम चलाया, नमाजें सिखाई, दुआएं याद कराई, माँ बाप का अदब बतलाया, माँ बाप का एहतराम सिखाया, कलमे सिखाए। इन्हें एहसान मानना चाहिए कि हमारे बच्चियों की दीनी तरबियत कर रही है, आपाए इतनी मेहनत करती है। और कई काफिरों के पास मुसलमान लड़कियां भागती है, रोजाना भागती है। ये मदरसे क्यों तामीर किए जाते हैं? और एक बीमारी है हमारे यहाँ दिलों में, मदरसों की कोई अहमियत नहीं रही, ये मकतब की कोई अहमियत नहीं रही। तो कहता हूँ लड़कियों के मदरसे होने चाहिए, इस इलाके में होने चाहिए। कहीं इनके ईमान की जमानत बन जाते हैं, हिफाजत की गारंटी ले लेता है। इन्हें बतलाया जाता है कि जिना क्या है, निकाह क्या है। इन्हें बतलाया जाता है हया क्या है, बेशर्मी क्या है। इन्हें बतलाया जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ये बताया जाता है। जिन लड़कियों को पता नहीं होता वो माँ को गाली देती है, वो बाप को गाली देती है, वो माँ बाप का मुंह काला करती है। तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, तुम्हारी बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, तुम कितना एहतियात करते हो, कितना एहतमाम करते हो। कोई सुरमा लगाता है, कोई टाई पहनाता है, कोई शूज पहनाता है, कोई सॉक्स पहनाता है। वाहन चली जाएगी, ऑटो मिस हो जाएंगी, कोई अंडा बना रहा है, कोई दौड़े दौड़े खिला रहा है। पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। मदरसे में जाओ, कोई बात नहीं, अरे आधा घंटा देर हो गई, कोई बात नहीं, मेरा नाम ले लेना। इस मास्टर से ऐसा कहती है मेरा नाम मत ले। वहाँ तो पसीने छूट जाते हैं कि यहाँ कहीं मेरे बच्चे का ही खराज ना हो जाए, वापस घर न भेज दे। एक दिन फीस टाल मटोल नहीं कर सकते। जिस दिन फीस का टाइम पूरा हो दूसरे दिन भिजवानी पड़ती है। मदरसे में मौलवी 4 दिन चक्कर लगाता है, तब जाकर उसको 200 का नोट देते हैं। क्यों? दिलों में कुरान की अजमत नहीं है। कितने फांफे मारने पड़ते तब जाकर ये 100 का नोट, 500 का नोट फीस आती है। ऐसी माँ अगर मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। कि जिनके दिलों में कुरान की अहमियत ना हो।
सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है ओ अल्लाह वाले, ओ अल्लाह वाली, 3 दफा रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। सारे रिश्ते सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, ओ अल्लाह वाली, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। सारे रिश्तेदार दफन करके चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है ओ अल्लाह वाली, 3 दफा तिलावत करके अपने मरहुमीन को बख्श दिया कर, पूरा कुरान बन के इनके कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह कहफ कहती है ओ अल्लाह वाली, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कुर्बे कयामत में फितने दज्जाल से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह यासीन कहती है ओ अल्लाह वाली, रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। शाम तक ईशा तक हर हादसे से तुझे बचाना मेरी जिम्मेदारी। कौन वफादार है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सिल्वर, तुम्हारा गोल्ड, या अल्लाह का कुरान? इकट्ठी की हुई चांदी मरने के बाद काम नहीं आती, तबारकल्लज़ी काम आती है। इकट्ठा किया हुआ सोना, ये बालियां भी निकाल देंगे, ये गले का लॉकेट भी खींच लेंगे। क्या साथ आता है? जुमा का पढ़ा हुआ सूरह कहफ, फजर के बाद पढ़ी हुई सूरह यासीन। कफन भी तुम्हारा मैला नहीं होगा। इधर बच्चियां लॉकेट बांट लेंगी कि अंगूठी मेरी है और लॉकेट तेरा है, या लॉकेट मेरा है और ये बालियां तेरी है। बहुत सारों ने पहना होगा अपनी माँ का जेवर, माँ कब्र में है, तुम्हारी माँ नहीं ले गई, तुम कहाँ ले जाओगी? तुम्हारी बच्चियां इंतजार में ही है। मकान वही रहता है, मकीन बदल जाते हैं। गोल्ड सिल्वर यही रहता है, पहनने वाले गले बदल जाते, अंगूठियां बदल जाती है, उंगलियां बदल जाती है, दस्तावेज वही है, सिग्नेचर बदल जाती है, इमारतें वही होती है, रहने वाले बदल जाते हैं। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। मुख्तसर जिंदगी, अल्लाह को राजी कर लो, रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करो, कुरान से दोस्ती करो, मदरसे का एहतमाम करो, बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, फिर मर जाओ, तुम्हारी बच्चियां इंशाअल्लाह रोज़ाना सूरह फातिहा और सूरह यासीन का तोहफा भेजेंगी, तुम्हारी कब्र अल्लाह आसूदा बना देगा। इतना घरों का बुरा हाल है। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, अम्मा की गोद में मौत आई, अम्मा बेनमाज, अब्बा की गोद में मौत आई, अब्बा बेनमाज, बेटा बेटी की गोद में मौत आई, बेटा औलाद बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाले बेनमाज, हमारा गुस्ल का पानी गरम करने वाले बेनमाज, कांधों पे उठाने वाले बेनमाज, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। सारा सिस्टम बेनमाजी के हाथों से होता है। कि कांधा देने वाले फरिश्ते थोड़ा आते, ऐसा ईमान भी तो कहाँ है। वो एक साहबी को कांधा देने के लिए आसमान से फरिश्ते आए थे। हजरत साद, हमारे नबी एड़िया उठा उठा के चल रहे। साहबा ने पूछा कि इतना रश तो है नहीं, आप एड़ी उठा उठा के क्यों चलते? कहाँ साद का जनाजा उठाने 40,000 फरिश्ता है, यहाँ चलने की जगह नहीं है। हमारे तो उठाने वाले यही होते हैं सारे बेनमाज। या आपाओं से कहूंगा, इन बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करो। इन माओं से कहता हूं, ये आपा की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है 2 घंटे भेज दिया बस चलो जन्नत की परवाना मिल गया। घरों में इनकी तरबियत करो अच्छी, इनके हाथों से आईफोन छीन लो, इनके हाथों में सीरत मोहम्मदी पकड़ाओ,
इनके हाथों में फातिमा की सीरत पकड़ाओ, आधे से ज्यादा दिन बनाओ, सिंगार में टिप टॉप में जाता है। इनको हया सिखाओ, इनको पाकदामनी सिखाओ, इनको कुरान से दोस्ती कराओ। इन्हें जुमा को सूरह कहफ पढ़वाओ, रोजाना कुछ न कुछ। और लड़कियों से, जवान लड़कियों से कहूंगा, मोबाइल में कुरान का ग्रुप बनाओ, 30 सहेलियों के ऐड करो, रोजाना ईशा की नमाज के बाद नोटिस लो, रोजाना एक पारा पढ़ के बतलाना है। तुम्हारे इसी मोबाइल से, इसी ग्रुप से एक कुरान रोजाना खत्म होगा। ये तो नहीं होता, बुखार चढ़ जाता है, ईरान तुरान की बकवास में सारा दिन चला जाता है। जैसी जिंदगी गुजरी अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन आने वाली जिंदगी में अपना रुख बदलो। कितना जीना है वो नहीं जानते हम, कहाँ तक पहुँचना है नहीं जानते। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह फरमाते हैं 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। पारा नंबर 21, क़यामत कब आएंगी कोई नहीं जानता। निशानियां बतलाई, कब आना है वो नहीं जानता कोई। इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, पूरी दुनिया में इंसाफ चलेगा, यहूदियों का कत्लेआम होगा, सारी बातें किताबों में। कब आएगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता 2030 में 12 तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, कोई फिक्स नहीं, पता नहीं किसी को। बारिश कब कहां कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता। कभी कभी तो ये अंबालाल भाई भी झूठ बोलते, ऐसे ही कह देते, होता है उल्टा, कुछ भी नहीं होता। माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, अरे डॉक्टर बनने के बाद बताता है, इसको अंदर क्या बनना है, बच्चा बच्ची कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है बस। कल तुम क्या कमाओगी नहीं जानता कोई, न तुम जानती हो, कहाँ मरोगी न तुम जानती हो न मैं जानता हूँ। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, सिर्फ अल्लाह जानता है। हाँ मरना है, मौत अटल हकीकत है। कफन मिलने में शक है, कोरोना में कितनों को कफन नहीं मिला, सरकार ने उड़ाया उसी में तदफीन हुई। कफन मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मौत आएगी। अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हरम काबतुल्लाह की ज़ियारत, सजदे वाली, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह वाली अल्लाह मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। अपनी बच्चियों की को दीनी तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चियों की फ़िक्र करो, बच्चों की फ़िक्र करो, इनका उठना बैठना, इनका ये कितनी कहती है अम्मी ट्यूशन जाके आती हूँ, कहाँ जाती है कहाँ पता होता है। कभी कभी पीछा भी कर लिया करो, इनका खलवत, इनकी जलवत, इनका उठना बैठना, किनके साथ है, कहाँ जाती है, कब आती है। ये लड़कों की बात भी, ये लड़के कितने हमारे घरों में आवारा हो गए, 2-2 बजे रात को आते, पता ही नहीं अब्बू जानता है ना अम्मी जानती है, बस चाबी सीढ़ी पे रखी हुई है, खोल के सो जाते, ना दूसरे दिन माँ पूछती है ना बाप पूछता है, बेटा रात को कितने बजे आया था। अब पूछते भी तो कि बेटा क्या क्या पूछते, बेटा कितने बजे आया था, जैसे वहाँ तवाफ करने गया हो कहीं। गुस्से में पूछना चाहे तो बेटा बेटा करते रहते। कहा दो धमकी बेटे को, 11 बजे के बाद घर आया, 10 बजे के बाद घर आया तो मस्जिद में सो जाना, और मुअद्दिन साहब से भी कह देना रात को जिन्नात बन के जाए उसके पास। देखो फिर के 10 बजे 9-9:30 बजे तुम्हारा बेटा घर आ जाता है, 2-2 बजे तुम्हारे बेटे घर आते हैं। अभी 31 आएगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कितनी आवारगी, शराब पीते, नशा करते, बाइक लेके सड़कों पे पूरी रात चक्कर लगाते घूमते। तुम्हारी माओ की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बेटे आवारा बन रहे, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें पूछेगा तुम्हारी बेटियों के बारे में, जिनकी कितनों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें नियामत औलाद से नवाजा, अगर ये आवारा बन रही है तो अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन पूछेगा, मैंने खूबसूरत बेटा दिया, खूबसूरत बेटी दी, बता तूने इनकी तरबियत कैसे की, जैसे उम्मे अम्मारा ने की थी तरबियत। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
इनका भी तो बेटा था। उहद की जंग में जिनके चार रिश्तेदार शहीद हो गए थे, चार रिश्तेदार, बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया। किसी ने जाके बतलाया उम्मे अम्मारा काली कमली वाला भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफला मिला, काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा तेरा बेटा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरा शौहर भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे शौहर की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के शौहर का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा अब्बा भी शहीद हो गया। कहा मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा के अब्बा का क्या हाल है। हुजूर जब सामने आए तो उम्मे अम्मारा गई पल्ला पकड़ लिया, तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। कहा तेरे चार रिश्तेदार शहीद हो गए, कहा कोई गम नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने इनके बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। पहले हाथ, फिर हाथ काट दिए, नाखून काट दिए, आंखों में नेज़े मारे थे, जबान नोच ली थी, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक के आगोश मौत में चले गए। उम्मे अम्मारा चक्की पीस रही, काफला आया, कहाँ तेरे बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये ऐसी माएँ होती है जिन्होंने अपने बेटे की कैसी दीनी तरबियत की। मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा, पसीना नहीं आया, घबराहट नहीं आई, धड़न से जमीन पर नहीं गिरी। कहा वली हादल यौमी अर्ज़अतुहु, मैंने यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। इनके बेटे आज, उन बेटों के नाम आज भी जिंदा है। जो माएँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत करती है, न उन माओं के नाम मिटते हैं न बेटों के नाम मिटते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी को कौन भूल सकता है, मौलाना हुसैन अहमद बदनी को कौन भूल सकता है। आज भी इनका नाम कुतुब खानों में, दिलों में, ज़बानों पे जिंदा है। इनके पीछे इनकी माओं का किरदार था। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों कई लोग बैत करने के लिए आए। बाबा फरीद ने अपनी माँ से कहा माँ ये तो मेरा कमाल है। कहा तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। कहा माँ कैसे? कहा जब तू पेट में था तो मैं रोज़ाना कई पारे तिलावत किया करती थी, फिर जब तू बाहर आया मैं रोज़ाना 5 पारे पढ़ के अगर मैं तुझे दूध न पिलाती, आज तेरे हाथ पर बता कौन बैत करता। ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरे दूध का, मेरे कुरान का कमाल है। ये तो दूध भी पिलाती है, ड्रामा भी चलता है, दूध भी पिलाती है, चैटिंग भी चल रही है। असरात इसके वहां तक जाते हैं। कैसे कैसे अल्लाह वाले दुनिया में आए, इनके पीछे इनकी माओं का रोल था। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, बेशक ये फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की ताकत थी। इसलिए माओं से रिक्वेस्ट करूंगा, हालात बहुत ख़राब है, ज़माना बहुत ख़राब है। हर आने वाला सूरज एक नया फितना लेकर नमूदार होता है। अपने बच्चे और बच्चियों की दीनी तरबियत करे, इनके हाथों में कुरान दे। जो बच्चियां मकतब में, मदरसों में नहीं जाती, मैं आप लोगों से कहूँगा आपाओं से इनका दाखला, आपाओं के पास जाओ और रिक्वेस्ट करो, अपील करो, इनका फार्म का या एंट्री का जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करो और अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अपनी रज़ा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।